पर लौटेंगे, आपके लिए हम बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे, लेकिन एक कंपनी है जैगल प्रीपेड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास वाली ये कंपनी है। और उसके नतीजे आ गए हैं। नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी शुरुआती सत्र में। हालांकि वो तेज़ी अब ये गंवाकर इस वक्त ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार कर रहा है। 315 रुपए का भाव है, 338 रुपए तक हमने शेयर को जाते हुए देखा। लेकिन नतीजे बड़े दमदार आए हैं इसके जैगल के। रेवेन्यू की बात करें 40% का, मुनाफे की बात करें तो वो डबल से ज्यादा हुआ है, 153% का उछाल है। और मार्जिन भी थोड़ा सा कंपनी ने इंप्रूव किया है। नतीजों को कहां से सहारा मिला, आगे आय को लेकर, मुनाफे को लेकर किस तरह की विजिबिलिटी है, किस तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ अविनाश गोडखिंडी जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। पहले तो इतने अच्छे नतीजों के लिए आपको बधाई भी। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे अविनाश जी, ये जो मुनाफे में 153% का जंप आया है, ये कैसे आया है? आपने ऐसा क्या किया कि जो डबल से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 2.5 गुना मुनाफा हो गया आपका? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी और आपके चैनल का हमको एक मौका दिया है आपने जुड़ने के लिए। तो ये जो मुनाफा कभी बढ़ता है और कभी थोड़ा थोड़ा कम बढ़ता है या घटता है, इसके कई कारण होते हैं। इसमें जो हमारा जो सास फिनटेक का क्षेत्र है, इसमें सालों से हमने मेहनत करी है। तकरीबन 13 साल हो गए हमको, और उन सालों की मेहनत जो है वो अभी रंग ला रही है। काफ़ी सारी कंपनियाँ और काफ़ी सारे जो बैंक्स हैं जिनके साथ हम पार्टनरशिप करते हैं, आज हमारे साथ 14 बैंक्स जुड़ी हुई हैं। और पिछले सत्र में ही हमने 3 पीएसबी बैंक्स ऐड किए थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक। इन तीनों के साथ हमारी एम्पैनलमेंट हुई। एक्सिस बैंक के साथ हमने हमारा रिश्ता जोड़ा, हमने बिज़नेस करना शुरू करा। तो बड़ी-बड़ी बैंक्स हमारे साथ जुड़ रही हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हमारे साथ बिज़नेस कर रही हैं। तो ये सारी जो नेटवर्क इफ़ेक्ट्स हैं, वो अभी किक इन हो रही हैं हमारे बिज़नेस में। मेहनत हमने तो सालों से करी है, पर जो मेहनत है वो अभी रंग ला रही है, तो इसीलिए मुनाफ़ा जो है वो काफ़ी अच्छा नतीजे आए हैं। अविनाश जी, आप कहीं ना कहीं फिनटेक वाली कंपनी है। मार्जिन हम देख रहे हैं कि आपने 10% का रिपोर्ट किया है। आप जरा बता पाएंगे कि सस्टेनेबल मार्जिन क्या होगा अगले हम कुछ सालों की बात करें तो? और क्या आप 15% के मार्जिन पर लौटने को लेकर आपको उम्मीद है? कब तक हो पाएगा ये? देखिए, मार्जिन तो इस टाइप के बिज़नेस में आपका मार्जिन आने वाले सालों में बढ़ता ही जाएगा। मार्जिन बढ़ने के कोई ना बढ़ने के कोई रीज़न्स नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा ट्रेंड्स हैं डिजिटाइज़ेशन के, कितना ज़्यादा कंपनियों पे अभी दबाव है कि वो कंप्लायंट रहें, वो सारी चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट में करें, सारे ऑडिट ट्रेल्स मेंटेन करें। और इन चीज़ों को कैसे करेंगे आप? कागज़ पत्री पे तो कर ही नहीं सकते हैं। और कितना एक्सेल, ईमेल पे आप ये चीज़ें नोट डाउन करते रहेंगे। आपको एक सिस्टम चाहिए, एक सिस्टम ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ऐसा सिस्टम चाहिए जो सिर्फ़ आपके जो अकाउंटेंट हैं वो उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं, जैसे आपकी ईआरपी होती है। ये इन्फॉर्मेशन आपके बिल्स हैं, आपके इनवॉइसेस हैं, ये तो हर एक एम्प्लॉयी के पास आती हैं। वो कैसे उसको फ़ीड करेंगे? वो उसको फ़ीड करने के लिए उनके पास कोई एक सिस्टम की ज़रूरत है। तो ये नीड जो है बहुत सेक्युलर ट्रेंड है अक्रॉस बोर्ड, हर जगह ये नीड है। और उस ट्रेंड पे हम राइड कर रहे हैं, उस वेव पे हम राइड कर रहे हैं। तो आने वाले सालों में आप देखेंगे कि मार्जिन्स जो हैं वो काफ़ी ही एक्सपैंड होंगे। ये आने वाले 2 सालों में हमारा फ़ोकस जो है वो मार्केट शेयर कैप्चर करने में है। हमारा फ़ोकस इस चीज़ पे है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने लोगों पे, अपनी रीच पे, और मार्केट शेयर जो है अपना बढ़ाएँ। थोड़ा बहुत हमारा निवेश होगा मार्केटिंग या एजुकेशन पे, कि लोग समझें कि इसके फ़ायदे क्या हैं कंपनियों में, और एम्प्लॉइज़ के लिए वो ये क्यों यूज़ करें। तो उसमें हमारा थोड़ा निवेश जाएगा। पर आने वाले सालों में अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखते हैं, जी, तो यहाँ पे तो मार्जिन एक्सपेंशन की काफ़ी उम्मीद है। ठीक है। अविनाश जी, वक्त की कमी है, एक छोटा सा सवाल और उसका छोटा सा जवाब चाहेंगे। आपने कहा कि मार्केट शेयर बढ़ाने पर आपका फोकस रहेगा। ये मार्केट शेयर आप बढ़ाएंगे कैसे? क्या आप कोई इनऑर्गेनिक कोई योजना बना रहे हैं, कोई एक्विजिशन को लेकर, किसी पार्टनरशिप को लेकर आप कुछ तैयारी कर रहे हैं,
कैसे करेंगे आप ये? तो छोटा सवाल नहीं है ये, पर मैं संक्षेप में आपको जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। हमने ऑर्गेनिक ग्रोथ के हिसाब से 45 टू 55% आने वाले साल में ग्रोथ की गाइडेंस दी है। पहले 40% था, अभी 45 टू 55% दे रहे हैं और 2 सालों में हमने ये एक्सपेक्टेशन ज़ाहिर किया है कि हम डबल होंगे, हम हमारे बिज़नेस को डबल करेंगे। तो ये हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके लिए पार्टनरशिप्स भी हैं, इसके लिए हमारा खुद का मोमेंटम है, जो हमने इतने सालों में पार्टनरशिप्स किए हैं, उनका जो अभी बेनिफिट मिल रहा है और हमारे खुद की जो सेल्स फोर्स है, जो टीम है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई है इतने साल, उसमें जो मोमेंटम है क्रॉस सेल हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि 3 प्रोडक्ट हैं हमारे, बहुत सारे कंपनियाँ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ले रही हैं, तो हम उसको उसमें क्रॉस सेल में भी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट भी देख रहे हैं उसमें। जहाँ तक इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात है, वो चेरी ऑन द केक है, इसके ऊपर है और उसपे भी हम काफ़ी सारे अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बातचीत जी। जारी है और हुँ। जैसे उसपे कोई फाइनल डिसीजन होता है, हम आपको इत्तला करेंगे। परफेक्ट, ठीक है। अविनाश जी बहुत शुक्रिया सर, बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ आपने अपने नतीजों को भी समझाया और आगे का आउटलुक भी हमारे सामने रखा, हमारे दर्शकों के लिए आपने उसको बताया। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ेंगे और